Okay guys, welcome again in my chemistry YouTube channel. Okay, so guys, there is new topic, ideal and non-ideal solutions, which are. इसको फर्स्ट आप हम लोग समझेंगे. ओके, हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं गैसियस स्टेट में आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस. तो आइडियल गैस क्या होती है? जो आइडियल गैस इक्वेशन के एजम्पशन को फॉलो करती है. आज तक कोई भी आइडियल गैस नहीं बनी क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है. ठीक है, आइडियल सोल्यूशन हो गए, कुछ नॉन आइडियल सोल्यूशन, तुमको कुछ एजम्पशन माना गया है. एजम्पशन मान के हम लोग चलेंगे कि यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन होंगे. ओके, और जो भी आइडियल सोल्यूशन की लॉ को फॉलो नहीं करेगा, दीज आर नोन एज नॉन आइडियल सोल्यूशन. ओके, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग. तो फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन कैसे फॉर्म होता है, बिल्कुल बेसिक सी जानकारी से तुम लोगों को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, होप यू आर ऑल फाइन. और अच्छे से आप लोगों को वीडियो समझ में आना चाहिए किसी भी कंडीशन में. ओके, जो भी डाउट है आप लोग क्लियर कीजिएगा. ओके, देखो तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आ गया. तो सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर लिया गया. दिस इज ए वन कंटेनर इन विच प्योर लिक्विड ए लिया गया. इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम V1 है. और दूसरा कंटेनर लिया गया है जहाँ पे प्योर लिक्विड B है. ठीक है, इसका वॉल्यूम V2 है. तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जिसका वैल्यू कम होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा. अब देखो दोनों कंटेनर के मिक्स किया हमने, दोनों कंटेनर को एक तीसरे कंटेनर में हमने मिक्स कर दिया यहाँ पे. ठीक है, तो A से A और B से B दोनों मिक्स होकर क्या बनाएंगे? AB टाइप के मिक्स हो जाएंगे. ठीक है, अब जरा हाँ पॉइंट है, समझने वाली बात है. जो प्योर A है, इनके बीच A और A के बीच एक बॉन्ड है. जब ये ब्रेक होगा, ठीक है, तो हीट क्या होगी बताइए? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट एब्जॉर्ब होगी. पॉइंट समझ में है ना? इंटरेक्शन मीन्स बॉन्ड होता है. जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हीट एब्जॉर्ब होगी. द सेम केस यहाँ पे जो प्योर लिक्विड B है, यहाँ पर B और B के बीच एक बॉन्ड है. जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे इंटरेक्शन जो है ब्रेक होगा तो इसे हीट एब्जॉर्ब होगी. अब दोनों जो मिक्स हो रहे हैं उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी. ठीक है, पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे. अब देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसमें दो हैं, प्योर लिक्विड A, प्योर लिक्विड B. अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होके नया बॉन्ड बनाएंगे A और B के बीच. क्या बॉन्ड बन रहा है? नया बॉन्ड बन रहा है ना A और B के बीच. तो यहाँ पे हीट क्या होगी? अब फिर से देखो जरा समझना. अब यहाँ पे AB और AB टाइप का बॉन्ड बनेगा. वहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखो बॉन्ड ब्रेक हुआ AB का इंटरेक्शन का. और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है. देखो लिखा फॉर्मेशन ऑफ. तो फॉर्मेशन में क्या होता है? जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उनको, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी. एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड बनाने के बाद एनर्जी रिलीज कर देंगे, तो वो अपनी स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे. अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज करके AB टाइप के इन्होंने बॉन्ड बनाया. पॉइंट समझ में है ना? तो ये था प्योर A, ये था प्योर B, दोनों को हमने मिक्स किया तो यहाँ पे AB टाइप का सोल्यूशन बन गया. तो ये था, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन प्रोसेस. अब यहाँ पे इसका V1 वॉल्यूम था और इसका V2 वॉल्यूम था. तो जो वॉल्यूम ऑफ फाइनल, VF मीन्स का था वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन, क्या हो जाएगी ये तुमको देखना है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन, चलिए देखो. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, जरा पॉइंट समझना, क्लियर हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ फाइनल मिक्सचर, जो सोल्यूशन बना है, कुछ कंडीशन समझना. ये सोल्यूशन फॉर्मेशन कंडीशन होती हैं कि वॉल्यूम ऑफ फाइनल मिक्सचर विल बी VF माइनस V1 प्लस V2.
मीन्स वी फाइनल माइनस V1 प्लस V2 होगा, मीन्स चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। इसको बोलते हैं डेल्टा V ऑफ मिक्सचर। तो वी एफ मीन्स का था वी ऑफ फाइनल सोल्यूशन माइनस V1 प्लस V2, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, तो वी डेल्टा वी एफ कहलाएगा। अब आइडियल सोल्यूशन के लिए ये वैल्यू जीरो होती है। फॉर आइडियल सोल्यूशन आगे बताएंगे, तो ये कंडीशन कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अभी सिर्फ कंडीशन पढ़ो तुम लोग, ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर, मतलब हीट या एंथैल्पी चेंज इन मिक्सचर कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा दिया रहेगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कितना हो जाएगा, ये तो डिपेंड करेगा हीट एब्जॉर्ब हुआ कि हीट रिलीज हुआ, ठीक है। अगर हीट एब्जॉर्ब होता है तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हीट रिलीज होगा तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, ओके। अगला पॉइंट है डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर, इसे बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी ये टर्म तुमको जो है, ये सारे टर्म जो हैं ये फिर से तुमको पढ़ने हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। वहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री में तुमको पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ एंट्रोपी लॉ। तो वहाँ पे एंट्रोपी को बहुत अच्छे से समझाया गया। एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस होती है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, आपस में कोलिजन बढ़ेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा, तो डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ती है। तो एंट्रोपी चेंज इन मिक्सिंग, देखो ए था फिर उसमें बी ऐड किया गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हुए, तो इस प्रकार डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर विल बी ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा याद कर लो कि डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर मीन्स एंट्रोपी चेंज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज शोइंग द पॉजिटिव नेचर। क्या शो करा तुम्हें, पॉजिटिव नेचर को शो करा, डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज, ओके। तो यहाँ पे अच्छा देखेंगे आगे, अगला पॉइंट हमारे पास है, देखो अगला है कि डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर, इसे बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली एक डेल्टा जी इक्वल टू टी माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच एक लॉ होता है, ठीक है, एक लॉ होता है जो कि थर्मोडायनेमिक्स लॉ है। डेल्टा जी इक्वल टू एक लॉ होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच लिखते नहीं बनना है, माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है। वो लॉ फॉलो करते हैं, उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए होता है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए याद कर लो, इसको तुम अभी याद कर लो, लिखते थोड़ा नहीं बन रहा है इसमें, कि डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन मिक्सिंग विल बी ऑलवेज लेस देन जीरो, हमेशा निगेटिव होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या होता है, वे रिएक्शन जो स्वयं प्रोसीड होती है उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती हैं, जिन रिएक्शन में मुझे अलग से हीट वगैरह प्रोवाइड करना पड़ता है या हीट रिलीज करना पड़ता है उसे बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव, डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, डेल्टा एच क्या होना चाहिए, ये वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, ओके। अब देखो लिखा भी है कि डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज, ठीक है, मैंने बताया था ना, रेंडमनेस बढ़ेगी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इससे डेल्टा एस शुड बी ऑलवेज क्या रहेगी यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो रहेगा एज नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, ओके। एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी। तो डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर ग्रेटर देन ना हो के लेस देन जीरो, मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी और ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। हम इसका याद रखो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए फॉर्मूला एक ही है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इस फार्मूले पे सारा कुछ रखेंगे। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है कि डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या रिएक्शन, ओके, ऑल राइट। बच्चों समझ में आ रहा है ना, चलिए अच्छी बात है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे, समझदार हैं, होनहार हैं, होशियार हैं पढ़ने में, ठीक है, सब मतलब
कोई बात नहीं है, अब कहने के लिए वर्ड नहीं बचा है। चलिए सो गाइज आगे चलते हैं हम लोग। ये था तो हमारा, ये हमारा क्या था, दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन था। ठीक है, हमने कैसे बनाया, फिर से रिपीट कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन था, कैसे हमने इसको बनाया। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशन थी, डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर, डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर, डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर, सारी कंडीशन क्या रहेंगी, ये कंडीशन हो गई। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या रहेंगी, ये हमने आप लोगों को डिस्कस किया। ओके ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आगे चलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा वी मिक्सिंग एंड डेल्टा एच मिक्सिंग solution are classified as two types. First one is the ideal and second is the non-ideal solution. तो डेल्टा एच और डेल्टा वी मिक्सचर के अकॉर्डिंग हमने दो टाइप के सोल्यूशन बांटे हैं। पहला है आइडियल, दूसरा है नॉन आइडियल। तो सब लोग ध्यान से, तन मन धन से आप लोग समझेंगे व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन, इसको ध्यान से देखना है। चलिए, तो यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, सो व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन मीन्स होता है विच सोल्यूशन फॉलोज लॉज ऑफ ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ राउट्स लॉ। ठीक है, जो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, राउट्स लॉ तुमको बताया था ना, सिंपल से एक ही बात है कि राउट्स लॉ क्या होता है, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और पी टोटल होता क्या है कि पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। यहाँ पे ये बताया गया कि पी ऑब्जर्व, जो कि मैनोमीटर से डिसाइड कर, मैनोमीटर क्या होता है, एक प्रेशर को डिफाइन करने का एक यंत्र होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। तो P ऑब्जर्व फ्रॉम मैनोमीटर एक्सपेरिमेंटली इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। तुमको बताया था पी ए प्लस पी बी, बताया था ना, तो वही याद कर लो पुराना वाला। पी ए प्लस पी बी, पी ए की वैल्यू क्या होती है, पी नॉट ए जीटा ए, और पी बी की वैल्यू क्या होती है, पी नॉट बी जीटा बी होती है। ओके, तो कंडीशन है, अब इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, ये राउट्स लॉ है। ठीक है, इसको सेटिस्फाइड करना ही चाहिए कि एनी हाउ किसी भी कंडीशन में। अब देखो, P ऑब्जर्व मीन्स हो जाएगा पी नॉट ए जीटा ए, पी नॉट ए जीटा ए और पी नॉट बी जीटा बी, दिस इज द पी बी ऑब्जर्व। ये पी ऑब्जर्व है, पी बी ऑब्जर्व है। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। और तुमने इसको ऑब्जर्व किया, सोल्यूशन ए के लिए सोल्यूशन ये नहीं, कुछ भी हो सकता है, दो सोल्यूशन बाद में मिक्स किया तो सोल्यूशन ए के लिए इसको, सोल्यूशन बी के लिए। अब देखो बाद में क्या करेंगे कि पी ऑब्जर्व फॉर एक्सपेरिमेंट, तो दोनों को मिक्स करने के बाद जो मेन सोल्यूशन बनेगा ना, दो सोल्यूशन ए और बी है उनको मिक्स किया तो जो बनेगा पी ऑब्जर्व फॉर एक्सपेरिमेंट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द राउट्स लॉ। मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, पी ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट और पी कैलकुलेटेड फ्रॉम राउट्स लॉ, दोनों ही वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इसको हमने एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया, इसको हमने राउट्स लॉ, राउट्स लॉ क्या है अभी तुमको बताया था ऊपर मैंने, दिस इज द राउट्स लॉ, ये वाला। ठीक है, ये वाला हमने राउट्स लॉ बताया ना, इसको वैल्यू आनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो राउट्स लॉ ये रहेगा, पॉइंट समझना थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये कंडीशन होनी चाहिए, मतलब पी ऑब्जर्व फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इक्वल टू पी कैलकुलेटेड फ्रॉम द राउट्स लॉ। ओके, दोनों की वैल्यू, पहली कंडीशन ये हो गई, मतलब राउट्स लॉ फॉलो करना चाहिए। और दूसरी कंडीशन की ओर धीमे धीमे छोटे छोटे कदमों से बढ़ते हुए। ओके, देखो, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन विल बी जीरो। मतलब डेल्टा वी मिक्सचर बताया था ना, वी एफ माइनस वी वन प्लस वी टू, तो डेल्टा वी मिक्सचर की वैल्यू जीरो कर दोगे, ये बताया था ना, ये क्या बताया था कि डेल्टा वी मिक्सचर इक्वल टू वी एफ प्लस V1 प्लस V2। ठीक है, लिखते नहीं बनना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये वैल्यू जीरो हो गई
तो कंडीशन क्या बनेगी, ये मतलब कंडीशन है किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर शुड बी ऑलवेज जीरो, तभी क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तो रीजन क्या देंगे इसके लिए, ये जीरो क्यों होना चाहिए कि इंटरेक्शन मतलब बॉन्ड बिटवीन ए एंड ए इक्वल टू बॉन्ड बिटवीन बी एंड बी इक्वल टू बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है तीनों में वो बॉन्ड टाइप है, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड टाइप शुड बी सेम, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड टाइप से ही तो हमारी बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी पता चलती है। अब तीनों ही केस में बॉन्ड एनर्जी जो ब्रेक करने में या फिर बॉन्ड बनने में रिलीज होगी वो सेम होनी चाहिए। तो लिखा गया है देखो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोथ द लिक्विड्स इज सेम एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। इन दोनों में जो बॉन्ड है वो सेम होना चाहिए, क्यों कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी घटेगी तो मॉलिक्यूल आपस में पास में आएंगे दूर जाएंगे, देखो लिखा भी है सो मॉलिक्यूल्स नाइदर कम क्लोजर नॉर मूव्स अवे। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर पहुंच जाएंगे, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताइए, वॉल्यूम कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल बाहर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसलिए सेम होना चाहिए, मतलब जो इंटरेक्शन ए के बीच में है वही बी के बीच में है, वही इंटरेक्शन सेम बनना चाहिए ए और बी के बीच में, ये पॉइंट है। इसलिए जो डेल्टा वी मिक्सचर जीरो हो जाएगा तो क्या बनेगा, वी एफ की वैल्यू V1 + V2, मतलब यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू जीरो आ जाएगी, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया ना। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वॉल्यूम में चेंज होता ही है। पॉइंट समझ में है ना। ओके गाइज, सो यहाँ पे आते हैं हम लोग, अब थर्ड पॉइंट आता है एजम्पशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सचर शुड बी जीरो होना चाहिए। रीजन क्यों होता है कि हीट एब्जॉर्ब टू ब्रेक द बॉन्ड ए एंड बी, जितना बॉन्ड ए और बी को ब्रेक करने में एब्जॉर्ब किया गया है उतना ही हीट रिलीज होगा ए और बी के इंटरेक्शन के फॉर्मेशन, इंटरेक्शन में बॉन्ड जो बनेगा ए और बी के बीच में उतनी एनर्जी तुम्हारी रिलीज होगी, जितना यहाँ पे एनर्जी तुमने इसको बॉन्ड ब्रेक करने में दिया उतनी एनर्जी यहाँ पे निकल जाएगी। तो एनर्जी जब बराबर हो गई दोनों की, ठीक है, जितना दिया तुमने उतना निकाल दिया, तो एनर्जी का रूल खत्म। इसलिए डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर शुड बी ऑलवेज जीरो फॉर आइडियल सोल्यूशन। पॉइंट क्लियर, इसको भी ध्यान में रखना है तुमको। आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर शुड बी जीरो, क्योंकि यहाँ पे हीट जो एब्जॉर्ब किया गया है बॉन्ड ए और बी के ब्रेक करने के बाद वही हीट यहाँ पे रिलीज होगी ए बी के बीच बॉन्ड नया फॉर्मेशन होने पर। ओके, ऑलराइट। सो गाइज, मज़ा आ रहा पढ़ने में। अगला जो मेन पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट इज, अभी तुमको बताया था चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द मिक्सचर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। और डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर शुड बी निगेटिव, ये वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, ठीक है, तभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बनेगी। और ये वाला कॉमन पॉइंट तुमको बताया था अभी तक, ठीक है, क्या बताया था ना कि ए इंटरेक्शन इक्वल टू बी इंटरेक्शन इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, मतलब बॉन्ड लेंथ कह सकते हो कि बराबर होनी चाहिए, ठीक है, या फिर बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। और जैसे ही तुमने अगर इसको बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ चेंज किया तो बॉन्ड एनर्जी ब्रेक करने में चेंज हो जाएगी, इसलिए ये ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, तो क्वेश्चन तुम्हारा आइडियल सोल्यूशन नहीं बनेगा। ओके, कुछ एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं हम लोग, वो एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे हम लोग। देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन देखते हैं। देखो, फर्स्ट चीज था मेथेनॉल है और एथेनॉल है। एथेनॉल और मेथेनॉल का नाम सुनते ही लार टपक गई कई लोगों की, समझ रहे हैं भैया, बोतल की बात चल रही है। वैसे तुमको मेथेनॉल तो पीना नहीं है, ठीक है,
एथेनॉल पीते हैं हम लोग, ठीक है। ये तुम्हारा टॉक्सिक इन नेचर होता है मेथेनॉल, एथेनॉल तुम्हारे लिए बॉडी में सूट करेगा। ओके गाइज, तो सेम पोलैरिटी मतलब पोलर नेचर लगभग सेम होता है, ठीक है, सेम पोलर होता है और नियरली सेम मॉलिक्यूलर साइज, इनका लगभग मॉलिक्यूलर नियरली बताया गया, एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि यहाँ 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन है, ठीक है, कार्बन की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, तो पोलैरिटी इनकी सेम रहेगी और इनका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो लगभग सेम रहेगा। तो इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा, आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। याद कर लो इसको कि एथेनॉल और मेथेनॉल का मिक्सचर जो होता है आइडियल सोल्यूशन होता है। ओके, ऑलराइट। सेकेंड आ जाएगा इस एग्जाम्पल कि बेंजीन लिया तुमने C6H6, ठीक है, और ये भी तुम्हारा C6H5CH3, टूलिन लिया, दोनों के बीच में लगभग पोलैरिटी सेम होती है, मॉलिक्यूलर साइज भी लगभग सेम होता है, इसलिए दोनों आपस में मिक्स होके आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। ओके, आइडियल, इंडियन आइडियल का नाम सुना था ना, वही है, आइडियल सॉल्यूशन बनाना है। देखो यहाँ पे एक थर्ड एग्जांपल है C2H5Cl, ठीक है, और C2H5Br। तो देखो Cl और Br, Cl छोटा होता है, Br बड़ा होता है, जो कि यहाँ पे क्या है, कटायनिक पार्ट सेम है, एनायनिक पार्ट अलग है, कटायनिक पार्ट से एनायनिक पार्ट अलग है, ठीक है। अब देखो नियरली सेम साइज और पोलर नेचर, ठीक है, इस प्रकार दोनों आपस में क्या बनाएंगे बताइए, दीज फॉर्म द आइडियल सोल्यूशन। ओके, C2H4Br2 भी तुम्हारा क्या है और C2H4Cl2, ये दोनों आपस में आइडियल सोल्यूशन। कुछ एग्जाम्पल तुमको दे दिए हमने, ठीक है, ज़्यादा सर्च मारने की आवश्यकता नहीं है, जो बताएगी उनको ज़्यादा ध्यान दो, रट्टा मार दो अगर नहीं आया समझ में तो C2H5Cl हो जाएगा, C2H5I हो जाएगा, ठीक है, और तुम्हारा हेक्सेन, हेप्टेन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द आइडियल सोल्यूशन। ओके, यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम? होप है आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, तो यू कैन आस्क मी इन डाउट सेशन एज वेल एज इन माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन क्वेश्चन मी। ओके, देखो सो गाइस एक यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है, ये राउट्स लॉ को फॉलो करता है, जरा समझना इसको। ओके, देखो तो यहाँ पे एक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा किया है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीटा ए, यहाँ पे 0 है और जीटा बी इक्वल टू 1, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, जीटा बी 0 है और जीटा ए इक्वल टू 1 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्योर की फॉर्म में है, ये प्योर ऑफ ए है, ये प्योर ऑफ नहीं, प्योर ऑफ बी है और ये प्योर ऑफ ए है, ठीक है। देखो प्योर ऑफ बी है तो इसका जो वेपर प्रेशर आएगा P0B आ जाएगा, इसका प्योर ऑफ ए है, इसका वेपर प्रेशर P0A आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में जीटा ए 0 है, इस कंडीशन पे जीटा बी 0 है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा आगे हमने बढ़ाया, अब देखो PB, ठीक है, अब PB क्या होगा बताइए, इधर से हमने क्या पढ़ा बताइए, ये PB तुम्हारा स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ठीक है। जब हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कुछ डाउन होगा, वेपर प्रेशर कुछ डाउन होगा ना, तो ये आके यहाँ पे PB हो गया, मतलब जीटा भी हो गया 0, और ये वाला तुम्हारा इधर से PA नीचे आके जीटा ए हो गया 0, ठीक है। अब PA की वैल्यू क्या हो गया, P0 जीटा ए होते ही तुमको PA बताया था, ये हो गया, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये तुम्हारी सोल्यूशन कंडीशन है P और PB, और टोटल कितना होता है, ये ऊपर लाइन जो शो कर रही है इन्होंने टोटल, ये कर रहा है PT प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सोल्यूशन विल बी P0A जीटा ए प्लस P0B जीटा बी, मतलब हो जाएगा PA प्लस PB की वैल्यू पुट किया गया है। पॉइंट समझ में आया ना, इसमें कुछ खास नहीं है बनाना है, ठीक है, सिंपल से लाइन खींचना तुमको रहेगा, ये राउट्स लॉ को फॉलो करेगा।
ओके, अगेन देखो अब आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो सभी लोग ज़रा ध्यान से, तन मन धन से लेक्चर में रहिए। पड़ोसी डिस्टर्ब करता है तो उसे उंगली मत कीजिए, ठीक है। चलिए, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इंडियन आइडियल का नाम सुना होगा, उसी को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट फॉलो राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। राउट्स लॉ होता क्या है, P इक्वल टू पी ए प्लस बी बी, पी टोटल बताया था ना, जीटा पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा पी। तो इसको जो फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल कहलाएगा। सिंपल सी बात है। जो ऊपर गिवन कंडीशन है सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, वो सारी कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने बताया था कि राउट्स लॉ, ठीक है। और दूसरा कंडीशन बताया था कि डेल्टा वी मिक्सचर शुड बी जीरो। थर्ड कंडीशन बताया था कि डेल्टा एच क्या होना चाहिए, बताइए, इंथैल्पी चेंज अकॉर्डिंग टू रिएक्शन डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर तुम्हारे एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो नेगेटिव होगा। और डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इंट्रॉपी चेंज था, और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो था लेस देन जीरो होना ही चाहिए। और इंटरेक्शन जो था ए इंटरेक्शन इक्वल टू बी इंटरेक्शन इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन होना चाहिए। दीज आर द कंडीशन फॉर द आइडियल सोल्यूशन। नाउ नॉन आइडियल सोल्यूशन में पहली कंडीशन है कि विच डू नॉट फॉलो द राउट्स लॉ। पहली कंडीशन यही, इसको फॉलो नहीं कराना है तुमको। नॉन आइडियल मतलब आइडियल की सारी कंडीशन को नाना बोल दो, नाना हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, ये हो जाएगा। पी नॉट ए ऑब्जर्व डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए पी नॉट बी जीटा बी, दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व कंडीशन इसके इक्वल नहीं रहेंगी। सिंपल सी बात है, नहीं नहीं नाना करते, आगे समझते हो, सब समझदार हो। तो सेकेंड कंडीशन आ जाएगी डेल्टा वी मिक्सचर डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम वहाँ पे आइडियल के लिए जीरो होना चाहिए, यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है। अगर जीरो नहीं हुआ तो नॉन आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। कैसे कि ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन है डज नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, मतलब बॉन्ड ऑर्डर या फिर बॉन्ड लेंथ कुछ भी चेंज रहेगा, या फिर एनर्जी जो तुमने बॉन्ड ब्रेक कराने में दिया है और एनर्जी रिलीज हुआ बॉन्ड फॉर्मेशन में कुछ चेंज आएगा, मतलब इक्वल नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन रहेगा। आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फोर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज सो मॉलिक्यूल मे कम टू क्लोजर और मूव फर्दर। यहाँ पे क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए और बी के बीच था डज नॉट इक्वल टू ए बी के बीच है, तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल पास में आ सकते हैं या फिर दूर जा सकते हैं। इससे वॉल्यूम में चेंज क्या हो जाएगा, होगा, वॉल्यूम में चेंज डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो वॉल्यूम में चेंज होगा तो क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। कंडीशन है तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं होती है, ठीक है, कंडीशन है। तो हीट एब्जॉर्ब टू ब्रेक, वहाँ पे जीरो था ना, हीट एब्जॉर्ब टू ब्रेक, ठीक है। ए और बी बॉन्ड को ब्रेक करने में हीट एब्जॉर्ब हुआ, हीट रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बी बॉन्ड डज नॉट इक्वल टू जीरो। जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है उतना उधर हीट रिलीज नहीं हुआ, ठीक है। जब रिलीज नहीं होगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी, डज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑल राइट, सो अगला कंडीशन है कि ए और बी इंटरेक्शन डज नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, ये भी मैं बताया था। मतलब कुल मिलाकर जितनी आइडियल कंडीशन है उन सबको नॉट फॉलो करा दो तो नॉन आइडियल सोल्यूशन बन जाएगा, अपने आप से ही बन जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे देखो ए इंटरेक्शन ये हो गया, डेल्टा एस मतलब इन चेंज इंट्रॉपी चेंज ऑफ मिक्सचर डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ठीक है, और लेस देन जीरो रहेगा ऑलवेज। देखो ये तो कंडीशन हैं, डेल्टा एस और डेल्टा जी, ये कंडीशन आइडियल नॉन आइडियल दोनों के लिए सेम रहेंगी, ठीक है। चेंज किस में होगा,
डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर एंड डेल्टा एच पे दोनों पे डिपेंड करेगा आइडियल है कि नॉन आइडियल है। ये दोनों कंडीशन दोनों के लिए सेम रहेंगी। डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर लेस देन जीरो। ठीक है, थोड़ा याद रखना, सारी कंडीशन सेम नहीं रहेंगी। पहली कंडीशन राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और डेल्टा एच डज नॉट इक्वल टू जीरो। तीन कंडीशन डज नॉट फॉलो करा दो, नॉन आइडियल बन जाएगा। और डेल्टा एस मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो हमेशा रहेगा, चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो। इन दिस केस ऑफ डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर लेस देन ऑलवेज रहेगा। ठीक है, आइडियल है एंड नॉन आइडियल, इन दिस केस दोनों केस में बराबर चलेगा ये। ओके, पॉइंट क्लियर है। अब देखो आता है कि टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन में। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? देखो, पहला टाइप पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। ठीक है, तो इसको जरा देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ, इसको तुम लोग समझते हैं। चलिए, इसको आज इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, तुम लोग बाद में कहोगे वीडियो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके।